हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ वॉशिंग सोडा। इससे पहले हम लोग बेकिंग सोडा ख़त्म कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू H2O, दैट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। और आपको पता है कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है। और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, इसको देख लेते हैं एक बार। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट आपको पता है Na2CO3, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि हमें बेकिंग सोडा के हीट करने पर मिला है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, तो इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो हमको मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपको पता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये रिएक्शन आपको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। इसमें जो जैसे आपको फार्मूला मिला है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो यहाँ पर जो 10H2O है ये क्या किसका सिंबल है, क्यों 10H2O लिखा गया है। डज इट मिक्स Na2CO3 वेट, क्या ये इसको वेट बताने के लिए किया गया है। वी विल एड्रेस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा आगे का सेक्शन है जिसमें क्रिस्टल्स और साल्ट रियली ड्राई, इसके बारे में ये जो टॉपिक है इसमें ये कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इज यूज्ड इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर of sodium carbon compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent. As domestic purposes it is used for removing permanent hardness of water. और आपको ये इनमें से कम 2 और 3 तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्टली। ठीक है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है अभी। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के वो रियल में ड्राई होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग NCERT में एक एक्टिविटी परफॉर्म कर देखते हैं समझने के लिए टॉपिक को, तो वही हम इसमें भी करेंगे। तो आप एक देख पाएंगे सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल ले लेना है। ठीक है, कुछ कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल आपको यहाँ पर देख लीजिए टेस्ट ट्यूब में लिए गए हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। और जो ट्यूब ली गई है ये ड्राई ली गई है अभी कतई। ठीक है, आपको देख लेना है कि कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। आपको पता क्या करना है, जब हम इसे हीट करेंगे तो कलर चेंजेस तो नहीं हो रहा है। डू यू नोटिस वाटर वेव ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो क्या बॉइलिंग ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तब ये सब चीज़ें आएंगी कि उसमें कलर चेंजेस तो नहीं हो रहा है। ये सब हमें क्या चेक करना है, जब हम इसको मतलब जो हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल लिए थे, जब हम उसे हीट करेंगे बर्नर से तब हमें क्या क्या चेक करना है कि कलर तो नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स तो नहीं दिख रही टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें इतना करने के बाद ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। ठीक है, जब आप हीट कर लेंगे तो 2-3 ड्रॉप आपको वाटर के सैंपल में ऐड करने हैं। तब क्या आपको देखने को मिलता है, इज़ इट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, क्या ब्लू कलर वापस आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके कुछ आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। ठीक है, तो जो इनका कहना है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला, ठीक है, आपको पता है कि CuSO4 इंटू 5H2O, कि इसमें 0.5 H2O। ठीक है, आपको फार्मूला पता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ठीक है, अब जब इसके क्रिस्टल में इंटू 5H2O है और वो ड्राई होता है, जब हम उसको हीट करते हैं
जबकि इसमें वाटर आपको दिख रहा है इंटू 5H2O, तब भी ये देखने में कैसा लगता है, क्रिस्टल की तरीके से दिखने में लगता है। क्रिस्टल क्या होता है, आप लोगों ने कभी घर में NaCl कह सकते हैं नमक या शुगर को देखा होगा, तो वो हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में घर में प्रेजेंट होती है इसलिए, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो क्रिस्टल्स होते हैं तो उसमें वाटर का कोई वेट नहीं होते, ठीक है, ड्राई होते हैं, ठीक है। और इस टाइप के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होंगे वो जो कि देखने में ड्राई होते हैं, उनका फार्मूला होता है इंटू 5H2O, मतलब CaSO4 इंटू 5H2O। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तब वाटर इज़ रिमूव्ड एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। जो हमारा वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब इसका जो इंटू 5H2O वाला पार्ट होगा ये रिमूव हो जाएगा और हमारा जो साल्ट होगा वो वाइट हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, जो कि आपने यहाँ पर कहा था कि हमको चाहिए कलर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिस्टोर हो रहा है कलर। तो इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द दैट ब्लू कलर इन क्रिस्टल्स रिपेयर, ठीक है। तो मतलब पहले ब्लू कलर का था, जब हमने उसे हीट किया तो वो वाइट कलर का हो गया, जब हमने उसे वापस से वाटर दिया तो फिर उसे वो वापस से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को कि मतलब जो अगर आप जैसे देख पा रहे थे कॉपर सल्फेट में 5H2 होता है इंटू, आपने देखा कि ये Na2CO3 इंटू 10H2O में जो भी वेट था, ठीक है। तो ये भी इसमें भी इंटू 10H2O था, लेकिन ये क्रिस्टल की फॉर्म में थे और ड्राई देखने में लग रहे थे। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आपको बताना होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, क्योंकि साल्ट की एक फार्मूले में वाटर मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड नंबर जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल CuSO4 का अगर कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है तो इसमें इंटू 5H2O प्रेजेंट होगा, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, तो उसमें जो 10H2O होगा वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हो गया। वन अनदर साल्ट विच possesses water of crystallization is gypsum। जो gypsum होता है वो ही water of crystallization possess करता है। it has two water molecules as water of crystallization। it has the formula CaSO4 into 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो उसमें यहाँ पर इंटू 2H2O रिप्रेजेंट करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। आर यू अंडरस्टैंड? प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम, ये इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। जिप्सम मॉलिक्यूल को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, एट 373 केल्विन दैट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, ठीक है। जहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं आपने देखा होगा कि वो प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वही प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर जो मटेरियल होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यूज़ एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जो फ्रैक्चर बोन होती है उनको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वाइट पाउडर जैसा दिखता है, जब वाटर से मिक्स कर देंगे इट चेंजेस टू जिप्सम, तो वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा। वंस अगेन गिवन हार्ड सॉलिड मास, और देखने में कैसा हो जाएगा, एक हार्ड सॉलिड मास की तरह हो जाता है, जिस वजह से जो आप प्लास्टर होता है आप देखते हैं बहुत हार्ड होता है। नोट दैट रिएक्शन देख लीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू प्लस 1.5 H2O एंड फॉर्म जिप्सम इंटू 2H2O, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल का क्रिस्टल वन फॉर्मेशन के लिए कह सकते हैं या बनाने के लिए जब हम जिप्सम को
प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर देंगे तो उसे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्या आप देख पाएंगे कि जिसमें कैल्शियम सल्फेट के केवल हाफ मॉलिक्यूल ही, ठीक है, चाहिए होता है कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल को फॉर्मेशन करने के लिए। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, कैसे आपको हाफ मॉलिक्यूल मिलेगा? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अडेप्ट कर रहे होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ठीक है, मेकिंग टॉयज मटेरियल ऑफ डेकोरेशन के मटेरियल को बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस होती है उसे स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको पता क्वेश्चन आपको ये पता करना होगा कि कैसे, क्यों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन का आपको पता करना है। ठीक है, अगर आप कोशिश करिएगा, सर्च करिएगा, नहीं मिलता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको तैयार करिए, और अगर इसमें भी अभी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप बताइएगा, तो मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, या आप कुछ सुधार चाहते हैं कि सर आप ऐसे नहीं, इस तरीके से भी कुछ बताइए जिससे कि हमको और समझ में आ सके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास।